Hello students, today we will discuss the NCERT solution of the chapter first of science class 10th। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब ये रिएक्शन दी यहाँ पे 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारे पास में इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें PbO दिया है, मतलब इसके साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसके पास से चली जाती है, मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज लेड इज रिड्यूस्ड। फिर इसके बाद में सेकंड है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है यहाँ पर, जो इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई यहाँ पर, कार्बन हमारे पास में ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कार्बन ने क्या किया यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन किया। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए और बी, दैट इज। ठीक है, तो हमारा जो आंसर दिया है यहाँ पर फर्स्ट यानी ए और बी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जो लेड है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड होके बना है यहाँ पर। तो ये ए और बी ऑप्शन हमारे करेक्ट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। ठीक है, Fe2O3। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे Fe2O3, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में कराई है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन है इसके पास से हट के यहाँ पर किसके पास में, एल्यूमिनियम के पास में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन है डी, दैट इज करेक्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें दिया कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मत मीन्स कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन फिलिंग के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है यहाँ पर। तो जब ये HCl आयरन के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि जो हमारे पास में रिएक्शन होगी कि Fe की हमने किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन करानी है, यानी मेटल की हमने एसिड के साथ में रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर एक तो FeCl2 बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन में हमारे पास में जो इसका आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, मतलब ए होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, Fe+2HCl एरो FeCl2, और फिर इसके बाद में हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डिफाइन किस तरह से किया, तो ए रिएक्शन which has an equal number of atom of all elements on both side of the chemical equation, that is known as balanced chemical reaction। ठीक है, तो ये हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन थी यहाँ पर कि अगर कोई भी इक्वेशन दी है यहाँ पर, उसके इधर की तरफ भी जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए कि Fe1 है तो इधर भी Fe1 होगा, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी हमारे पास में 2 हाइड्रोजन होंगे, और अगर 2 क्लोरीन है तो इस तरफ भी हमारे पास में 2 क्लोरीन होंगे। तो ये सभी रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, हमारी केमिकल इक्वेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें आगे इसको क्यों बैलेंस करते हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एक्सप्लेन करता है कि नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो इसी को सोल्व करने के लिए यहाँ पर अगर ये अनबैलेंस होंगे तो यहाँ पर मास डिफर करेंगे। तो इसीलिए कि हमारी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से यहाँ पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो इनको हमने बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में आना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो कोई भी 2 इक्वेशंस हमें आ सकती हैं कि हाइड्रोजन गैस कॉन्टिन्यूस कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होगी। तो ये यहाँ पर नीचे रिएक्शन दी है यहाँ पर कि हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में कि हाइड्रोजन किसके साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन करती है। तो यहाँ पर ये
अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये क्या किसका फॉर्मूला है यहाँ पर? अमोनिया का। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S, बर्न इन एयर, एयर यानी ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है, देन वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये H2O, फिर इसके बाद में SO2 की फॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पर इसको बैलेंस किया, यहाँ पर इधर ये भी 2 होंगे और ये भी हमारे पास में 2 होंगे, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स और सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास। तो इस तरह से बैलेंस हो जाती है। अगला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट। तो ये रहा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट और ये यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, आपस में इनमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको बैलेंस किया यहाँ पर 3, इस तरफ हमारे पास में 3BaCl2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो K H2O के साथ में रिएक्शन करती है, तो 2KOH प्लस H2, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये भी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये फिर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है। अगला फिर इसके बाद में 6 क्वेश्चन यहाँ फिर बैलेंसिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो CnO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो इसको जब बैलेंस करेंगे हम यहाँ पर, ये हमारे पास में 2 लगाया, 2 को कनेक्ट किया हमने यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरह से यहाँ पर हमने 2 वाटर के साथ में यहाँ पर ऐड किया, तो ये यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। मतलब इसके हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 2 4 और इस तरफ भी हमारे पास है 4। इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और अंदर यहाँ पर 6, तो इधर की तरफ भी 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 ही इस तरफ हो जाते हैं। कैल्शियम 1, इधर भी 1। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाती है। फिर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो Na2SO4 प्लस H2, ये बनता है यहाँ पर। तो इसमें भी हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 को ऐड किया, और इस तरफ वाटर के साथ में भी, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई इस तरह से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर कि NaCl AgNO3 के साथ में रिएक्ट करता है, तो AgCl प्लस NO3। तो कभी कभी कोई रिएक्शन होती है जिसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है यहाँ पर। अगली यहाँ पर BaCl2 एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो BaSO4 प्लस HCl। इसमें हमने यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इस तरफ 1 है यहाँ पर, तो इसके आगे हमने क्या किया 2 लिख दिया यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। अगला था यहाँ पर इसी तरह से रिएक्शंस दी हुई हैं, फिर इनको लिखना है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये इनके फॉर्मूले यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये रिएक्ट किया यहाँ पर, और ये यहाँ पर बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। फिर जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, और सिल्वर। तो ये फॉर्मूलों की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनको लिखोगे तभी ये हमारे लर्न हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे 2 ऐड किया और इस तरफ भी 2 ऐड करते हैं, तो बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। फिर अगला था एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये हमने फॉर्मूले लिखे एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो इस तरह से हमारा C पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर हम 2 को ऐड करेंगे तो बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। इस तरह से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारे पास में रिएक्शंस है फिर दोबारा से 8th। ठीक है, इसमें यहाँ पर राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। ठीक है, हमने यहाँ पर इसमें आइडेंटिफाई भी करना है कि रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ पर। तो पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडेट, ये रहा यहाँ पर BaI2 और 2Ki और BaBr2। ठीक है, यहाँ हमने 2 ऐड किया और इस तरफ भी 2 ऐड करते हैं तो बैलेंस हो जाती है। तो इसमें दोनों में आयन का एक्सचेंज हो जाता है, तो दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला था जिंक कार्बोनेट, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर एक कंपाउंड यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
अगला है यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो HCl की फॉर्मेशन होती है। ये हुआ यहाँ पर, तो ये दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है यहाँ पर Mg प्लस HCl2, HCl के साथ रिएक्शन किया उसने तो MgCl2 प्लस H2, ये हमारी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज किया उसने, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है। ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर इसके बाद में 9th क्वेश्चन में देखोगे, व्हाई डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव द एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक तो हम किसको कहते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, मतलब किसी भी फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर इन्होंने लिया Na प्लस Cl2। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ज़्यादातर यानी हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाई हुई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन आ जाती है यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो इसमें हमें किसकी यहाँ पर, सनलाइट की जरूरत हुई, दैट इज एनर्जी। तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट फिर इसके बाद में 10th क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम यहाँ पर एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक्सोथर्मिक अभी हमने पढ़ा था कि इससे एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। तो ये रेस्पिरेशन यानी एक्सोथर्मिक की रिएक्शन दी यहाँ पर कि ग्लूकोज, यानी जब हम सांस या श्वसन लेते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही हम हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो यहाँ पर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, तो इससे यहाँ पर हमारे नेजल से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर मतलब वेपर्स के फॉर्म में निकलती है और एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जो भी हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो सारा रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है यहाँ पर। तो इसमें एनर्जी की रिलीजिंग हुई, तो यहाँ पर दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी को हम यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स इनमें हमें डिफरेंस बताना है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन ए कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सबस्टेंस, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। दीज रिएक्शन रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, मतलब इन्हें करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दस दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है यहाँ पर, विच 2 और मोर सबस्टेंस कंबाइंस टू गिव ए न्यू सबस्टेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो चाहे हम इनको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में डिकम्पोजिशन में स्प्लिट और इधर की तरफ कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है यहाँ पर, एनर्जी टू प्रोसीड, एनर्जी रिलीजेस। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हमने दिया, ए बी प्लस एनर्जी ए प्लस बी, या ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में भी दिखा है, यहाँ पर इधर हमने एनर्जी दी तो डिकम्पोज हो गया। कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ए प्लस बी और ये एरो साथ में एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर, तो ये एक्सोथर्मिक में भी काउंट होती है। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है। अगला या फिर यहाँ पर, write one equation each of the decomposition reaction when energy supplied in form of heat, light and electricity। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो 3 होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी भी इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पर हीट की हेल्प से यानी हीट करें और वो डिकम्पोज हो जाए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले आयरन सल्फेट, इसको जब हम हीट करते हैं यहाँ पर, ये हीट का सिंबल दिया है यहाँ पर, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो यहाँ पर ये 3 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज डिकम्पोजिशन थर्मल। फिर इसके बाद में डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट,
हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया और इसको जैसे ही लाइट में रख देते हैं यहाँ पर, तो ये सिल्वर वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर। तो जो सिल्वर होता है यहाँ पर वो वाइट कलर का होता है, और जब हम इसको धूप में रख जाते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच पाउडर कन्वर्ट वाइट इनटू ग्रे कलर, नेम दीज। तो इसका AgCl, और ये हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे इसके तीनों टाइप हो गए। फिर इसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास में केवल एक ही एलिमेंट की ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर, यानी इंटरचेंज होगा। इन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे ये दिया A + BX, तो यहाँ पर अगर ये A से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, या हम इसको कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इन दैट रिएक्शन, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे AB + CD, AD + CB, तो इसमें इंटरचेंज हो गए, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। तो इस तरह से इसके बारे में हो जाता है। नेक्स्ट था फिर यहाँ पर इन डिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जब हम सिल्वर को किससे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, तो इसके आंसर में हम देखेंगे यहाँ पर ये हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, और जब कॉपर क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिएक्टिव होता है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर बन जाता है यहाँ पर। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट में से होता है यहाँ पर। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है, ये इधर और ये इधर चला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट + 2NaCl, तो ये हमारे पास में प्रेसिपिटेट किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके बारे में डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट इसका सेकंड एग्जांपल भी गिवन है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लर्न कर सकते हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। तो देन ऑक्सीडेशन था हमारे पास में गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास में CO2 + H2, CO + H2O। तो इस तरफ हमारे पास में गेन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ में होता है, हाइड्रोजन के साथ में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। वाइल द सेकंड एग्जांपल Cu + O2 एरो टू CO, तो यहाँ पर हमारे पास में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। नाउ सेकंड वन H2 is oxidized to H2O, and in equation second Cu is oxidized to CO। और B पार्ट हमारे पास में किसके बारे में बताना था हमने, रिडक्शन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर CO + H2, ठीक है, और ये CO + H2O, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो H2O में कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्सीडेशन था, और इधर यहाँ पर देखेंगे आप CO2 किस में, CO में कन्वर्ट हो गया, तो इससे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। नेक्स्ट फिर हमारे पास में अगला था यहाँ पर CuO + H2, तो यहाँ पर Cu के साथ से ऑक्सीजन चला गया, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। तो ये हमारे पास में 2 एग्जाम्पल हुए इसके। नाउ नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, इज शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक। ठीक है, हमारे पास में ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है यहाँ पर, जिसको हमने एयर में हीट किया, ये ब्लैक यानी काला हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, ये X वाला एलिमेंट कौन होगा यहाँ पर, और द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो जो X कंपाउंड होगा वो हमारे पास में कॉपर होगा। जब कॉपर में शाइनी ब्राउन कलर होता है, जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं इसको, तो ये काला पड़ जाता है। तो हमने देखा होगा घर के बर्तन भी क्या होते हैं, जो तांबे के बर्तन होते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो वो ब्लैक एंड हो जाते हैं यहाँ पर, तो दैट इज CuO। तो ब्लैक कलर जो होगा कॉपर ऑक्साइड का होता है। अगला नेक्स्ट था यहाँ पर, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो उनको रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेंट कर देते हैं। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल फ्रॉम मॉइस्चराइजर एंड एयर इज कट ऑफ, एंड इनसे कट ऑफ हो जाता है
तो दे प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। तो ये पेंट हम किस लिए करते हैं, इसको रस्टिंग से बचाने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेन द फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, कि जो हमारे पास में चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक एयर से फिलअप कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरते हैं। तो ये क्या होती है, इनर्ट गैस होती है यहाँ पर, जो क्या करती है यहाँ पर सबस्टांस को रिएक्ट होने से रोक देती है यहाँ पर। अगर ये चिप्स या ऑयली फूड क्या होते हैं वो एयर के साथ में कांटेक्ट आएंगे तो उनका टेस्ट क्या हो जाता है यहाँ पर, चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो उससे स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन अंदर फिल कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ना करे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इज अवॉइडेड, मतलब रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम यहाँ पर उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं। नाइट्रोजन के अलावा एक गैस और होती है जिसको हम ऑर्गन कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स ऑल, ये हमारे इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कुछ पेजेस वाले क्वेश्चन भी थे यहाँ पर। ठीक है, पेजेस वाले क्वेश्चन देखोगे आप ध्यान से। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर कोरिजन और डेंसिडिटी। ठीक है, कोरिजन के बारे में हमने पढ़ाई था यहाँ पर, रस्टिंग। कोरिजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल deteriorates as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemical etc. For example, iron in presence of moisture। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन को हमने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसी को हम यहाँ पे रस्ट बोल देते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कैन बी इजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट, दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी। तो ये हमारे पास में इसके बारे में कौन कौन से एग्जाम्पल दी थे, स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, जब भी हम कोई फूड वगैरह होते हैं तो उसको किसमें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में भी हम क्या करते हैं, रेंसिड होने से बचाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, स्टोरिंग फूड एंड एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर का और ये खत्म हो जाता है। इसके बाद में कुछ पेजेस के क्वेश्चन दिए थे यहाँ पर 5-7, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों रब करते हैं यहाँ पर, क्यों क्लीन करते हैं, तो इसके मैग्नीशियम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम कैल्शियम इनके तरह से। जब वो एक्सपोज होता है एयर में तो ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, मतलब ये मैग्नीशियम रिबन है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर जमा हो जाती है यहाँ पर किसकी, ऑक्सीजन की यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, रिमूव करते हैं यहाँ पर, ताकि इसे हम क्या कर सकें, यहाँ पर इसको ईजिली हम यहाँ पर बर्न कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर Mg+O2 जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर बर्न करते हैं हम इसको तो ये MgO में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये वाइट पाउडर बन जाता है यहाँ पर। आंसर होगा द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय द सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन। तो इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को, इसका आंसर ये है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला था यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन, ये हमने अभी लिखी थी, हाइड्रोजन क्लोरीन और फ्लोएम किस क्या होता है यहाँ पर, HCl। तो इसके आगे हमने 2 को ऐड कर दिया। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे और इस तरफ भी 3 और इसके आगे यहाँ पर 3 ये ऐड किया हमने, तो तब ये बैलेंस हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन इसमें सोडियम प्लस वाटर एरो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिट होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों पर हमने 2 ऐड किया तो ये बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगला था राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास में रिएक्शंस दी हुई हैं और इनके हमने क्या करने यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशंस लिखे हैं कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ये लिख दिया हमने, इन वाटर रिएक्ट टू गिव द इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट ये रहा यहाँ पर, और सोडियम क्लोराइड ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे हमने 2 ऐड किया तो ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। अगला था सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, HCl के साथ में रिएक्शन किया तो NaCl और ये वाटर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे रिएक्शन इसकी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट अगले पेज पर दी हुई थी यहाँ पर
10th पेज पर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पूछा है यहाँ पर। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन भी पूछी है। तो सबसे पहले हम क्विक लाइन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जो CaO होता है, जिसे हम वाइट वॉश या पुताई के काम में लेते हैं। तो ये CaO जो होता है वाटर के साथ तेजी के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये हमारा क्विक लाइन, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेक्ट लाइन में। और इसको हम यहाँ पे वाइट वॉश में इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स का ये आंसर है और इसकी रिएक्शन ये होगी यहाँ पर। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर व्हाट या वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लगी हुई थी यहाँ पर। एक के अंदर क्या था यहाँ पर, एक के अंदर हाइड्रोजन इस तरह से फिल थी, और एक दूसरे में क्या था यहाँ पर, जो लेवल था वो कम था। तो ये इसलिए था यहाँ पर क्योंकि जब ये जो हमारे पास में वाटर को जब यहाँ पर डिकम्पोज करते हैं हम यहाँ पर, तो वो एक तो 2H2 में और एक साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन के कितने, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो दैट्स वे वन टेस्ट ट्यूब इज डबल्ड विद अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और इस तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास में, तो इसलिए यहाँ पर एक में डबल वॉल्यूम होगा, दूसरे में यहाँ पर सिंगल वॉल्यूम होगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन खत्म हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लास्ट हमारे पास में 13 पेज पर क्वेश्चन दिया, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज एडिप्ड। तो जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, आयरन नेल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस ब्लू कलर को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर फेड, मतलब यहाँ पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले इस यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, यहाँ पर ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड इनटू ग्रीन कलर। तो ये आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन अदर देन वन गिवन इन 1.10। जो एक्टिविटी में दिया उससे अलग बताना है। तो Na2CO3 CaCl2 CaCO3 + 2NaCl। तो ये हमारे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसमें अगला लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस्ड। इसके अंदर यहाँ पर किसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ पर, तो Na के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई, तो दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। फिर इसमें नीचे देखोगे यहाँ पर Cu में कन्वर्ट हुआ, दैट इज रिड्यूस्ड। और नेक्स्ट हमारे पास में H2 किस में, यहाँ पर H2O में कन्वर्ट हो गया, तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ पर। तो दैट्स ऑल ओवर इन चैप्टर फर्स्ट, all the questions complete. Any queries, then they ask in comment box.